मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रीसेंट चेंजेस जो लाए गए हैं, अगर आप उन्हें डिटेल में समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 22 महीने के बावजूद यहाँ पर रेपो रेट जो है चेंज नहीं किया है और अपना स्टांस जो है न्यूट्रल ही रखा है, लेकिन यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो CRR में कमी की गई है। तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के काफी सारे स्टांसेस जो है बाहर आए हैं। यहाँ पर इन्फ्लेशन पे उनका कमेंट आया है, ग्रोथ चेंज आया है और यहाँ पर ये भी बात की गई है, रीजंस दिए गए हैं कि किस वजह से रेपो रेट जो है अनचेंज है और CRR को फाइनली यहाँ पर कम किया गया है। इस पूरे सेशन में हम ये सारी चीजें आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और इसका इम्पैक्ट एक आम आदमी पे क्या हो सकता है, आप पे क्या हो सकता है और साथ ही साथ यहाँ पर इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, ये भी समझेंगे। तो यहाँ पर MPC RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वहां पर उनकी मीटिंग हो गई है और यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया है कि जो रेपो रेट है वो इस वक्त अनचेंज्ड रहेगा और यहाँ पर जो CRR है उसमें 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई है। तो यहाँ पे 0.50% से CRR जो है कम कर दिया गया है और अब वो हो गया है 4%। अब आखिरकार CRR होता क्या है, ब्रीफली मैं स्टूडेंट्स के लिए बता देती हूँ। कैश रिजर्व रेशियो बेसिकली जहां पे जो डिपॉजिट होती हो उसका एक रिजर्व रिक्वायरमेंट होता है जो बैंक्स को RBI के पास रखना होता है इन फॉर्म ऑफ कैश। तो यहाँ पे जितना भी डिपॉजिट आ रहा है बैंक्स के पास जिससे वो लोन क्रिएट कर सकते हैं, वो लोन क्रिएट करने से पहले यहाँ पर एक रिजर्व उनको बना के रखना पड़ेगा RBI के पास, वो है CRR और वो 4.5% से कम करके 4% कर दिया गया। 50 बेसिस पॉइंट से इसमें कमी लाई गई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक और चीज यहाँ पर बताई है कि जो रेपो रेट है वो 6.5 ही रहेगा। यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी जो है वो 6 मेंबर्स की कमेटी है और ये डिसीजन जो है मेजॉरिटी से लिया गया है, यूनानिमसली नहीं लिया गया, 4-2 का वोट रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि रेपो रेट जो है चेंज नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर प्रिडिक्शन जो है GDP ग्रोथ का वो भी रिवाइज किया गया है और 7.2 से ये अब कम करके रिवाइज करके 6.6% कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन फोरकास्ट पे भी यहाँ पे बात हुई है जिसमें 4.8% हो गई है इन्फ्लेशन फोरकास्ट बढ़ के 4.5% से और RBI ने अपना पॉलिसी स्टांस जो है क्लियर रखा है। हम इस वक्त एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ नहीं जा रहे हैं, हमारा स्टांस जो है वो इस वक्त न्यूट्रल है। तो ये तो रही हाइलाइट्स जो यहाँ पर MPC की मीटिंग में फाइनल डिसीजंस लिए गए और जो यहाँ पे फोरकास्ट दिया गया। बट यहाँ पर समझने वाली बात है कि आखिरकार क्यों इस वक्त MPC ने डिसाइड किया कि CRR में हमें यहाँ पे कटौती करनी चाहिए और बेसिकली CRR से हमें ये क्या रीजन समझ में आते हैं कि RBI ने ये एक्शन लिया। सबसे पहला रीजन है कि यहाँ पर इससे लिक्विडिटी जो है हमारी इकोनॉमी में इंक्रीज होगी। CRR के सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट से कम होने पर यहाँ पर जो कैश रिजर्व रेशियो बैंक्स का रखा था RBI के पास, उसमें से सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट कम होने से 1.16 लाख करोड़ जो रुपीस हैं वो फ्री हो जाएंगे और ये अमाउंट है जो बैंक्स यूज कर सकते हैं अपनी लेंडिंग के लिए। तो इससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ बैंक्स को भी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उनके पास फंड्स आ जाएंगे लेंडिंग के लिए। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पर जब इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी तो यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ेगी, मॉनेटरी सप्लाई बढ़ेगी और एक्सपेक्टेड है कि इससे फाइनली इकोनॉमिक ग्रोथ जो है फर्दर स्टिमुलेट होती हुई हमें दिखेगी। इसके अलावा अगर हम बोरोवर्स की बात करें तो बैंक्स अगर यहाँ पर जो उन्हें CRR का
कट रेट मिल रहा है, उनको कम हो रहा है सीआरआर, उसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को अगर पास करना चाहें, बोरोवर्स को पास करना चाहें, तो यहाँ पे हमें इस वक्त लेंडिंग रेट्स जो हैं उनमें भी आने वाले समय में कमी देखी जा सकती है। हाउएवर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जो हैं, सीआरआर कट की वजह से बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है इनहैंस करेंगे। तो हमने ये समझा कि क्या रीजंस रखे हैं आरबीआई ने कि सीआरआर यहाँ पर क्यों कम किया गया है, बट वो रीजंस भी देख लेते हैं जिस वजह से आरबीआई ने रेपो रेट को पिछले 22 महीने से चेंज नहीं किया है। सबसे पहला है, सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो फूड इन्फ्लेशन का है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने क्लियर कर दिया है कि फूड इन्फ्लेशन जो है उसका प्रेशर बहुत है और ये अभी आगे कंटिन्यू करेगी। तो हम एकदम से लिक्विडिटी पंप नहीं कर सकते और इसलिए हमने रेपो रेट जो है अनचेंज रखा है और अभी फूड इन्फ्लेशन जो है कंटिन्यू करेगी तीसरे क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 2025 के। तो हम यहाँ पर इस प्रेशर को कम करना चाहते हैं इन्फ्लेशन का, इसलिए रेपो रेट जो है अनचेंज है। इसके अलावा इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो हमेशा रहता है रेपो रेट का कंज्यूमर स्पेंडिंग पे रहता है। अब अगर इन्फ्लेशन हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो यहाँ हमें कंज्यूमर स्पेंडिंग कंट्रोल करनी पड़ेगी और कंज्यूमर स्पेंडिंग अगर कंट्रोल करनी है तो लेंडिंग एक्टिविटीज जो हो रही हैं उन्हें कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम भी किसी तरह से बढ़ने नहीं दी जा रही है ताकि यहाँ पे कंज्यूमर स्पेंडिंग पे कंट्रोल रहे और उससे इन्फ्लेशन पर कंट्रोल रहे। तो एक और रीजन है रेपो रेट को अनचेंज रखने का। इसके अलावा पॉलिटिकल प्रेशर्स, अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्टर्स निर्मला सीतारमन और पीयूष गोयल दोनों की ही, उन्होंने बोला है कि रेपो रेट कट जो है जरूरी है कि यहाँ पर इंडस्ट्री ग्रोथ हो और इकोनॉमिक रिकवरी हो, बट यहाँ पर इकोनॉमिक सिचुएशंस जो हैं वो ऐसी नहीं है, तो यहाँ पर रेपो रेट कट तो नहीं कर सकते बट एट द सेम टाइम इसीलिए इसको बढ़ाया भी नहीं गया है और रेपो रेट को अनचेंज रखा है। इसके अलावा अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, क्योंकि उसका फोकस प्रायोरिटी जो है वो हमेशा ही प्राइस स्टेबिलिटी रहता है और यहाँ पर इस वक्त जिस वक्त इकोनॉमी में हाई फूड इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, ऐसे रेट कट्स जो हैं वो सिचुएशन को और सिवियर कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। इसलिए जरूरत है यहाँ पर ऐसी पॉलिसीज की जो लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड ग्रोथ की बात करें रादर देन क्विक मेजर्स। तो इन रीजंस की वजह से रेपो रेट को इस वक्त छेड़ा नहीं गया है, ना ही बढ़ाया गया है और ना ही घटाया गया है। अब बात करते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसका डिसीजन जो है ऑर्डिनरी बोरोवर्स को, आम जनता को, हम सबको कैसे इफेक्ट करने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे उम्मीद है कि बोरोवर्स जिनका लोन रेपो रेट से लिंक्ड है उनको रिलीफ रहेगा, क्योंकि उनकी ईएमआई जो है वो बढ़ने नहीं वाली है, वो अनचेंज रहेगी। तो यहाँ पे बोरोवर्स को एक रिलीफ है कि आने वाले समय में उनकी ईएमआई नहीं बढ़ेगी, वो सेम रहेगी। हाउएवर डिपॉजिट रेट पे इफेक्ट दिखा जाता है क्योंकि सीआरआर जो है कैश रिजर्व रेशियो वो कम कर दिया गया है और जो बैंक्स जो अपना रिजर्व रिक्वायरमेंट कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखते थे उसमें अब कमी आई है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलता था उसमें थोड़ी कमी आए और यहाँ पर ये बिकॉज ऐसा होगा क्योंकि बैंकिंग सिस्टम के पास लिक्विडिटी जो है अब इस वजह से आ जाएगी। इसके अलावा जितने भी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट वाले लोन्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जिनके फंड्स भी एमसीएलआर बेस्ड लोन्स हैं, वहां पर एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर ईएमआईज जो हैं उनकी बढ़ जाए, उनकी हायर इंटरेस्ट रेट्स देखने को मिले, क्योंकि अभी तक बैंक्स ने एमसीएलआर जो है प्रॉपरली, बिकॉज यहाँ पे जो सीआरआर कंट्रोल था प्रॉपरली उसका इफेक्ट जो है एमसीएलआर तक ट्रांसमिट नहीं किया था। तो अब हो सकता है क्योंकि फिर से यहाँ पर रेपो रेट जो है नहीं बदला गया है तो यहाँ पर एमसीएलआर पर पूरा ट्रांसमिशन उसका इफेक्ट हमें देखने को मिले और जो एमसीएलआर से लिंक्ड लोन्स हैं उनका यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ जाए।
यहाँ पर मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज एग्जैक्टली MCLR और इसका मतलब क्या है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े, MPC की अगर बात करें तो MPC ने यहाँ पर ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो भी कम की है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि यहाँ पर MPC ने ये फोरकास्ट कम क्यों की है। तो यहाँ पे सबसे पहला रीजन ये है कि Q2 जो है फाइनेंशियल ईयर 2025 का, उसमें स्लो ग्रोथ रेट देखने को मिली है और इस वजह से ही फोरकास्ट जो है 7.2 से 6.6 कर दी गई है। प्रीवियस ग्रोथ एस्टिमेट्स जो है MPC की पहले मीटिंग में, चाहे हम अगस्त की बात करें, जून की बात करें, अक्टूबर की बात करें, RBI ने अपना ग्रोथ एस्टिमेट जो है 7.2% के आसपास ही रखा था, बट एडजस्टमेंट्स क्वार्टरली ग्रोथ के हिसाब से किए। तो यहाँ पे क्वार्टरली ग्रोथ जो Q2 में देखने को मिली, उस वजह से यहाँ पे ज्यादा बड़ा रिवीजन हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे इकोनॉमी का मानना है कि Q2 में जितना बॉटम हिट करना था इकोनॉमी कर चुकी है और रिकवरी जो है वो अब स्टार्ट हो गई है, जो कि फेस्टिव डिमांड, जो फेस्टिवल सीजन आ गया है, यहाँ पर दिवाली, दशहरा एंड क्रिसमस सीजन इज ऑल्सो कमिंग। तो यहाँ पर ये सीजन जो है इंक्रीज मार्क करेगा अर्बन और रूरल कंजम्पशन में और यहाँ से रिकवरी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो Q2 जो है वो डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पर रिकवरी जो है, जो Q2 में स्लो डाउन देखा गया है, उसके बाद जो रिकवरी है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का डेटा देखें तो यहाँ पे रियल GDP ग्रोथ रेट जो है वो भी स्लो होता हुआ दिखा है हमें बिटवीन जुलाई एंड सितंबर, जो कि पिछले 7 क्वार्टर्स का सबसे लोएस्ट पॉइंट है 5.4%, और यहाँ पर 6.7% ये प्रीवियस क्वार्टर में रहा था और सेम क्वार्टर में पिछले साल ये 8.1% रहा था। तो यहाँ पे जो फोरकास्ट है वो एक वरीसम पॉइंट है यहाँ पे जो MPC ने हाईलाइट किया है। इवन दो यहाँ पर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्लियरली बोला है कि यहाँ पर जो रिकवरी है स्लो डाउन के बाद वो स्टार्ट हो चुकी है, बट अगर आने वाले समय में हमें ये नंबर्स बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे और ये एस्टिमेट्स जो हैं यहाँ पर रियल होते हुए दिखेंगे तो इकोनॉमी जो है एक ट्रबलसम पाथ पे ऑलरेडी जाती हुई दिख रही है। इसके अलावा MPC के इन्फ्लेशन पे जो यहाँ पर फोरकास्ट था हमें जो देखने को मिला है वो 4.8 कर दिया गया परसेंट फ्रॉम 4.5%, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो हैं इकोनॉमी में इस वक्त बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा रिसेंटली रिटेल इन्फ्लेशन में बहुत तेज बढ़ोतरी देखी गई है और एट इट प्रेजेंट 14 महीने के हाई पे है, जो कि 6% को क्रॉस करके 6.21% हो गया था इन अक्टूबर 2024, और जबकि सितंबर में ही इट वाज समवेयर अराउंड 5.5%। तो यहाँ पर रिटेल इन्फ्लेशन में जो है एक बहुत बड़ा सर्ज आया है और इसीलिए RBI जो है बहुत कॉशियस है किसी भी तरीके के रेट कट्स करने में, क्योंकि अगर यहाँ पर इकोनॉमी में इंक्रीज लिक्विडिटी हुई तो यहाँ पर मॉनेटरी सप्लाई बढ़ेगी, लेंडिंग बढ़ेगी, और लेंडिंग बढ़ेगी तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी और जिससे प्राइसेस और तेजी से बढ़ेंगे, जो इन्फ्लेशन को फर्दर एग्रीवेट करेगा। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन प्रेशर जो कि कॉन्टिन्यूसली परसिस्टेंट रहे हैं, इस वजह से RBI जो है यहाँ पे रेट कट्स जो है नहीं ला पा रही है, ताकि कंज्यूमर प्राइसेस जो है कंट्रोल्ड रहें और इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो भी फर्दर मेंटेन्ड रहे। आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डायमेंशंस और MPC के जो यहाँ पर स्टांस आया है उसके सारे पॉइंटर्स आपको क्लियर हो गए। वी हैव अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू हियर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग CRR. First, CRR is the percentage of bank's total deposit that is must to maintain as reserve with RBI. Second, a reduction in CRR leads to an increase in the liquidity in the banking system. Third, CRR is directly linked to the repo rate set by Reserve Bank of India. Which of the above statements
are correct. Okay, so you can send in your answers in the comment section. If you have any doubts, you can put it down in the comment section. That was all from my side. For more such videos and content related information, ताकि आप ऐसे टॉपिक्स आसान भाषा में समझ सकें, प्लीज सब्सक्राइब टू अ यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच.